हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का हमारा आज 62 लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस करवाए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 से, और एक दो क्वेश्चन मैंने मधुर गुप्ता से करवाया था। इस एक्सरसाइज में इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं उनको कर लेंगे। मैं 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और एक क्वेश्चन और हम मधुर गुप्ता से देखेंगे, है ना। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हम लोग सीधे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि मैं अगर समझाने में ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ तो फिर कम क्वेश्चन हो पाते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का 6th क्वेश्चन है। दी गई आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR, OP, OQ और OR ये तीनों भुजाएं हैं त्रिभुज की, और तीनों भुजाओं पर ABC है ना, ABC बिंदु इस प्रकार है कि जो AB है, AB पैरेलल PQ के और AC पैरेलल PR के, है ना, AC पैरेलल है PR के। तो हमें प्रूफ करना है BC पैरेलल होगा QR के। इस BC को हमें QR के पैरेलल प्रूफ करना है। चित्र देखने में बड़ा अजीब लग रहा है ना। आपको लग रहा होगा देख के कि यार ये तो बड़ा टफ है, बट थोड़ी ही देर में बस जैसे ही लगाओगे BPT तुरंत आ जाएगा आंसर, है ना। तो हम लोग कंसीडर करते हैं त्रिभुज पहले ये वाला POQ, त्रिभुज POQ में क्या क्या दिया हुआ है। AB इज POQ, है ना, AB इज पैरेलल टू PQ, है ना, AB इज पैरेलल टू PQ ये दिया हुआ है इस त्रिभुज में। तो अपन अगर BPT अप्लाई करेंगे तो BPT से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अपने को क्या मिलेगा, OA डिवाइडेड बाई AP इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाई BQ, इतना मिलेगा ना। OA डिवाइडेड बाई AP इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाई BQ। और ये इक्वेशन नंबर 1 है। BPT को अप्लाई करना आपको अच्छे से आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं आया है तो आप लोग एक बार थ्योरम को रिवाइज कर लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया है आपको समझ में आ जाएगा। अब इस बार हमें AC लाइन को पैरेलल दे रखा है PR के, तो इसका भी यूज़ करना है। तो हम ट्रायंगल OPR कंसीडर कर देते हैं, है ना। पुनः त्रिभुज POR में क्या दिया हुआ है, AC इज पैरेलल टू PR बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ मैं। AC पैरेलल हो गया PR के, AC इज पैरेलल टू PR। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA बटे AP इज इक्वल टू OC बटे CR, है ना। अतः BPT से OA बटे AP बराबर OC बटे CR, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो LHS दोनों में इक्वल है तो RHS को इक्वल होना पड़ेगा, है ना। समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिल जाएगा, RHS फर्स्ट का क्या है, OB बटे BQ एंड इट इज इक्वल टू OC बटे CR, है ना। इतना आ गया, OB बटे BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। देखो इसमें क्या क्या है, OB बटे BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अब अगर हम BPT का कन्वर्स यहाँ पे अप्लाई करें, अतः BPT के विलोम से, BPT का विलोम प्रमेय 2 है। BPT का विलोम क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज में ये OQR त्रिभुज अगर कंसीडर करो, इस त्रिभुज में OQ पर एक बिंदु है, OR पर एक बिंदु है, इसको मिलाने वाली एक रेखा है। अगर यह रेखा OB और BQ, OC और CR को बराबर अनुपात में काटती है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो BC रेखा है ये QR के पैरेलल है। बराबर अनुपात पे काटने के लिए हमें इक्वेशन मिल गया, है ना। OB बटे BQ बराबर है OC अपॉन CR के, है ना। तो प्रमेय के उल्टा से हम लोग क्या बोलेंगे, BC रेखा पैरेलल है QR के,
यही अपने को प्रूफ करना था, है ना, BC पैरेलल टू QR। हो गया, इतना आसान क्वेश्चन था, बस 4-5 लाइन का। अप्लाई क्या करना था, 2 बार हम लोगों ने BPT अप्लाई किया और तीसरी बार BPT का कन्वर्स अप्लाई कर दिया तो आ गया, है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। प्रमेय 2 क्या है, BPT का कन्वर्स। एक त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमें एक त्रिभुज के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। मान लो एक त्रिभुज ऐसा अपने पास ABC, कह रहा है इस त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को, मान लो AB का मध्य बिंदु है D और AC का मध्य बिंदु है E, इन दोनों का मध्य बिंदु निकल आया। मिलाने वाली रेखा, इसको मिला दो, ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, इसके समांतर होगी, ये हमें प्रूफ करना है। कंडीशन क्या दी हुई है, AD अगर AB का मध्य बिंदु D है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गई, और AE का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु E है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गई, है ना। इतना आपको पता है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या क्या है, AD बराबर है DB के, है ना, AD और DB बराबर है, एंड AE बराबर है EC के, AE बराबर है EC के। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो निकालें AD अपॉन DB का, AD अपॉन DB, ये कितना हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि AD और DB बराबर है। तथा हम रेशियो निकालें AE अपॉन EC का, तो ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि AE और EC इक्वल है। तो हमें पहला रेशियो और दूसरा रेशियो 1 आ गया। यहाँ से हमें क्या इंप्लाई करेगा, AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। इतना आ गया। 2 चीज़ें जब 1 के बराबर हैं तो वो दोनों चीज़ें आपस में भी बराबर होंगी, है ना। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, AD बटे DB क्या है, AD बटे DB, है ना, और AE बटे EC क्या है, AE बटे EC। ये किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को काटने वाली रेखा में जो अनुपात है उसकी बात की जा रही है ना, और ये अनुपात बराबर दिया हुआ है। तो प्रमेय 2 क्या कहती है, यदि जब किसी 2 भुजाओं को एक रेखा काटती है और अनुपात बराबर आते हैं तो ये रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है ना। अतः उसी का यूज़ करना है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रमेय 2 से DE पैरेलल है किसके, BC के। बस हो गया प्रूफ। ये तो उससे भी छोटा था अभी जो हमने किया, है ना। अब इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन उसमें मधुर गुप्ता से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्सरसाइज 6.2 का, ये प्रीवियस सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसमें बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। ये रेशियो दोनों बराबर है। तो हमें दिखाना है कि ABCD एक समलंब है। अब ये समलंब क्या होता है, समलंब को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड एक ऐसी आकृति है जिसमें 2 भुजाएं समांतर होती हैं। 4 कोण का होता है ABCD, 4 कोऑर्डिनेट्स है, तो पक्का इसमें 4 कोने होंगे, है ना। इस तरह का कुछ दिखता है समलंब, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हमने बराबर कह रहा हूँ, समांतर होती है। एक हमने कंसीडर कर लिया चतुर्भुज, हमें नहीं पता ये समलंब है। अगर हमें इसको समलंब दिखाना है तो अपने को AB और DC को पैरेलल दिखाना पड़ेगा, है ना। अगर पैरेलल दिखा दें तब हम लोग कहेंगे कि ये जो आकृति ABCD है एक समलंब है। तो इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम लोग एक विकर्ण बनाते हैं जल्दी से। ये दोनों इसका डायगोनल हो गए, विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दिया क्या है अपने पास, AO बटे BO बराबर CO बटे DO दिया है। AO बटे BO बराबर CO बटे DO। इस चीज का हमें यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ओके, हमें इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस DC के पैरेलल एक यहाँ पे लाइन खींचनी पड़ेगी। चाहे DC के पैरेलल खींच दो,
चाहे ए बी के पैरेलल खींच दो। अगर ए बी के पैरेलल खींच रहे हो तो इधर खींचनी पड़ेगी, और अगर डी सी के पैरेलल खींच रहे हो तो इधर खींचनी पड़ेगी। आप कैसे भी कर सकते हो, है ना। तो हम लोग एक ऐसी लाइन खींच देते हैं जिसका नाम है ओ ई, है ना। तो एक रेखाखंड ओ ई खींचा जो DC के समांतर है। हम इसको इस तरह से खींचेंगे कि ये DC के पैरेलल आ जाए, है ना। ये तो अब कर ही सकते हैं हम। ओके, अब हम त्रिभुज ADC कंसीडर करते हैं। त्रिभुज ADC में चूंकि ये जो OE रेखा है ये समांतर है DC के, तो हम यहाँ पे BPT अप्लाई कर सकते हैं, है ना। क्या है यहाँ पे, EO इज पैरेलल टू DC, है ना। अतः BPT से क्या मिलेगा, AE बटे ED इज इक्वल टू AO बटे OC, है ना। AE बटे ED इज इक्वल टू AO बटे, चाहे इसको OC लिखो चाहे CO लिखो, बात बराबर है। मैं OC लिखता हूँ, कोई सीन नहीं है। AE बटे ED इज इक्वल टू AO बटे OC, है ना। हमें इसका यूज़ करना है। इसका यूज़ करने के लिए हम OC को इधर लाएं और BO को इधर लाएं। देखो यहीं पे चेंज कर दें हम, तो AO ऊपर रहेगा, CO नीचे आ जाएगा, है ना। CO नीचे आ गया और ये बराबर किसका हो जाएगा, BO बटे DO के। एंड इक्वेशन नंबर 1 नाम हम इसको दे रहे हैं। ओके, जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, कोई फर्क नहीं होने वाला रेशियो में। तो इस समीकरण को और इस समीकरण को ध्यान से देखो। इस समीकरण का बायां पक्ष इस समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला पक्ष जो है इसके पक्ष के बराबर होगा, है ना। समीकरण 1 एवं 2 से अपने को क्या मिलेगा, 1 और 2 से, जो BO बटे DO है वो बराबर होगा AE बटे ED के। BO बटे DO इज इक्वल टू AE बटे DE, है ना। BO बटे DO AE बटे DE, ये त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पे, ABC, है ना, ABD सॉरी। इस ABD त्रिभुज में जो रेशियो है यहाँ से लेके यहाँ तक का BO बटे DO, ये इक्वल है AE बटे ED के। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग अगर रिवर्स अप्लाई करें प्रमेय 2 जिसको बोलते हैं, है ना, अतः रिवर्स BPT या BPT का जो कन्वर्स है, प्रमेय 2 से अपने को क्या मिल जाएगा, ये जो रेखा EO है ये बराबर हो जाएगी AB के, है ना। बराबर कह रहा हूँ, समांतर EO इज पैरेलल टू AB। यहाँ पे आपने देखा था EO पैरेलल है DC के, और यहाँ पे देख लिया EO पैरेलल है AB के। ध्यान से देखो, ये रेखा एक बार पैरेलल हुई इसके और ये रेखा एक बार पैरेलल हुई इसके, है ना। परंतु EO जो है वो पैरेलल है DC के, है ना। तो इस समय क्या पता चला कि अगर ये रेखा इसके भी पैरेलल है और ये रेखा इसके भी पैरेलल है, तो इसका एक ही मतलब हुआ कि AB पैरेलल है DC के, है ना। AB इज पैरेलल टू DC। अब अगर ये AB DC के पैरेलल हो गया, AB DC के पैरेलल हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आकृति अपने पास है ये समांतर चतुर्भुज है, एक ट्रेपेजॉइड है, क्योंकि ट्रेपेजॉइड में 2 भुजाएं समांतर होती हैं, है ना। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज, मैं कब से कह जा रहा हूँ, समलंब है, सॉरी समलंब है। समांतर चतुर्भुज तो क्वाड्रिलेटरल होता है। ओके, हो गया, यही अपने आप को आपने वो प्रूफ करना था, है ना। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से समझ गए हैं तो ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए थोड़ा सा। और ये क्वेश्चन हो गया है, तब अब हम लोग चलते हैं एक चीज प्रूफ करने कि किसी
समलंब में ये जो विकर्ण होते हैं ना, ये एक दूसरे को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करते हैं। ये एक कंडीशन अपने को प्रूफ करनी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है ये, इसमें प्रूफ करना है कि एक समलंब के विकर्ण एक दूसरे को समानुपात में विभाजित करते हैं। ये क्वेश्चन अभी अभी जो हमने 10th क्वेश्चन किया उसके जस्ट अपोजिट है। अगर आपको यकीन नहीं है तो वीडियो को पॉज करो और थोड़ी देर इसको खुद से ट्राई करो, पक्का आपको आ जाएगा, है ना। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आएगा आप तो चौंक जाओगे कि अरे ये तो उसका एकदम जस्ट अपोजिट है ना। खैर, अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं तो बताता ही हूँ। ओके, सॉल्यूशन हमसे पहले क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। सिद्ध कीजिए कि एक समलंब के विकर्ण एक दूसरे को समानुपात में विभाजित करते हैं। अपने को एक समलंब कंसीडर करना है। ओके, ये एक ट्रेपेजॉइड, इसके विकर्ण ये मिल नहीं रहा कोने पे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मिलेगा जरूर। एक समलंब है ABCD, इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमको प्रूफ करना है इसमें कि जब ये दोनों विकर्णों ने एक दूसरे को काटा एक जगह, तो जितना ये पार्ट आया जितना ये पार्ट आया, इसका रेशियो बराबर होगा इस पार्ट के और इस पार्ट के रेशियो, है ना। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर अनुपात में काटेंगे, ये शो करना है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस फिगर में कि हमें क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली क्या शो करना है, क्या एक्सप्रेशन लाना है अंत में, देखो इस AO का अनुपात OC से, AO का अनुपात OC से बराबर होना चाहिए किसके, BO का अनुपात OD से, है ना। ये चीज अपने को प्रूफ करनी है। अब पेज पलट के देखो, क्वेश्चन नंबर 10th में यही चीज अपने को दी हुई थी और अपने को प्रूफ करना था कि ये समलंब है। इस बार समलंब दे दिया गया है और ये प्रूफ करना है, तो उसके जस्ट उल्टा चलेंगे हम लोग। आंसर जहां पे आया था पिछले क्वेश्चन में वहां से स्टार्ट करेंगे और शुरू में पहुंचेंगे। ओके, इसका सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे करें तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये समलंब है तो अपने को पता है समलंब की दो भुजाएं समांतर होती हैं, है ना। चूंकि ABCD एक समलंब है, तो अपने को क्या मिलेगा, AB इज पैरेलल टू DC। ये कंडीशन मिल गई। अब अगर AB DC के पैरेलल है तब हम लोग क्या करेंगे, रचना करते हैं एक रेखा OE की, जो AB के भी पैरेलल है DC के भी पैरेलल है। एक रेखा खंड OE खींचा जो AB तथा DC के समांतर है, दैट इज OE इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC। ये कंडीशन अपने को मिल गई, है ना, जस्ट OE को खींचने पर। अब ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे। हम लोग बारी बारी से ADC एक बार कंसीडर करेंगे, एक बार ADB कंसीडर करेंगे। ओके, तो त्रिभुज ADC में, इस ADC में देखो ये जो रेखा OE है DC के पैरेलल है, तो हम लोग BPT अप्लाई कर सकते हैं। BPT से, और BPT से रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा ना ये कंडीशन। OE इज पैरेलल टू DC, ये लिखना पड़ेगा, तब BPT अप्लाई करेंगे। अपने को क्या मिला, OE पैरेलल है DC के ना, तो AE डिवाइडेड बाई ED, AE डिवाइडेड बाई ED इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाई OC, है ना। इक्वेशन नंबर 1 कैसे मिला, आई होप आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंसीडर करेंगे ये दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADB में, है ना। तो ट्राइंगल ADB में, इसमें ये जो रेखा OE है ये बराबर है AB के, समांतर है AB के, तो OE इज समांतर पैरेलल AB, है ना। OE AB के पैरेलल है, तो यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या अपने को मिलेगा, AE बटे ED BPT से AE बटे
ईडी, ए ई बटे ईडी बराबर हो जाएगा बीओ बटे ओडी, है ना। ओके, ये मिल गया आपने को क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो LHS दोनों का बराबर है तो RHS को बराबर होना पड़ेगा, है ना। समीकरण 1 एवं 2 से AO बटे OC इज इक्वल टू BO बटे OD। हो गया भैया प्रूफ। देखो ये चीज यही है, AO बटे OC इज इक्वल टू BO बटे OD, है ना। बस आपको सिर्फ जिस तरह से पिछला क्वेश्चन किया था उस तरह से आपको उल्टा चलना है एकदम, आपको आराम से इस क्वेश्चन का हल मिल जाएगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे चारों, अगर आप लोग थोड़े थोड़े दिमाग अपना अप्लाई करेंगे तो आराम से चारों क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक यहाँ पे जो थेल्स की थ्योरम का था, ये टॉपिक अब ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अगर मुझे एक आध डिफरेंट एग्जांपल्स मिले तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आप आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए करके मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि हाउ वाज द वीडियो एंड ऑल। तो सब्सक्राइब कर दो यार, वैसे भी अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है और अपने को काफ़ी लोगों तक अपनी ये कंटेंट पहुंचाना है, तो आपके हेल्प से ही पॉसिबल है ये सब। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।